नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TIQ GK में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स जुलाई मंथ का, जो कि हम 4th वीक का इसमें करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ठीक है, 22 जुलाई से 31 जुलाई तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें सारे जुलाई में जो भी दिवस मनाए गए हैं उसको हम कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक बनी रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहले हम कवर कर लेते हैं जुलाई मंथ में जो दिवस हैं। 1 जुलाई को मनाया गया था दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस या फिर GST दिवस, जो कि 1 जुलाई को मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, विश्व UFO दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को स्वतंत्र सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 150वीं जयंती मनाई गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व केसली दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को विश्व राष्ट्रीय मछली दिवस किसान दिवस मनाया गया, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, विश्व पेपर बैग दिवस, ये 12 जुलाई को मनाया गया है। 14 जुलाई को बस्तील दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तमिलनाडु दिवस मनाया गया है 18 जुलाई को। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है और 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस तथा राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रशासन दिवस मनाया गया है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है। 25 जुलाई को विश्व डाइनिंग प्रोफेशन दिवस और विश्व IVF दिवस मनाया गया है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया गया है। 27 जुलाई को CRPF का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है। तो ये सारे जो दिवस हैं ये जुलाई में मनाया गया है, तो आपको ये याद रखना है। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे जो कि पूरे फुल डिटेल्स में इनको कवर करेंगे। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ये बताया है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूज बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना की है? सही जवाब होगा असम राज्य ने, जो कि असम के मुख्यमंत्री ने मूंज बुनकरों के लिए कल्याण स्वर्णवीर नारी योजना की शुरुआत की है। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो कि असम में शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है, ये भी असम में शुरू की गई है। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। असम राज्य ने असम के दीमा हसाओं जिले महापाषाण काल के पत्थर मिले हैं। दीमा हसाओं जिले में जो कि महापाषाण काल के यहाँ पर पत्थर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही जवाब होगा नामीबिया के साथ। नामीबिया के साथ दोस्तों जो कि भारत सरकार ने चीतों को लाने के लिए समझौता किया है नामीबिया देश से। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियादी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है? सही जवाब होगा दिल्ली ने जो कि मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G का सफल परीक्षण किया है? सही जवाब होगा एयरटेल ने, जो कि दोस्तों भारत के पहले 5G का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेसीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? सही जवाब होगा नमस्ते, जो कि दोस्तों केंद्र सरकार ने नेवी और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए इस नई योजना को तैयार किया है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में रतन इंडिया पावर के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ब्रजेश गुप्ता को दोस्तों जो कि रतन इंडिया पावर के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ साथ संघ लोक सेवा के नए सदस्य राज शुक्ला बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार बने हैं।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने परितोष त्रिपाठी, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? सही जवाब होगा नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपना इस्तीफा दिया है? सही जवाब होगा इटली। इटली की जो प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है, जो कि ये इनका फोटो रहा। इसी के साथ साथ यार लेपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। और एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, आपको ये भी याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? सही जवाब होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट होगा, हाल ही में विदेश लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा राजश्री गुप्ता। राजश्री गुप्ता जो कि विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है? सही जवाब होगा बिहार। बिहार के साथ जो कि फ्लिपकार्ट ने राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार भी बिहार में मिला है, ये भी याद रखना है आपको। हाल ही में भारत और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब होगा मालदीव। मालदीव ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट होगा, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों में के सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है। इसी के साथ साथ ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया, ये भी मध्य प्रदेश में किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। और राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। और मध्य प्रदेश में EFIR पंजीकरण सेवा की भी शुरुआत की गई है। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? सही जवाब होगा कौशिक राजशेखर ने। कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ साथ KP कुमरन को डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है। और रामदरस मिश्रा को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? सही जवाब होगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसरो ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में नेस्कॉम उद्योग किसने डिजीवाड़ी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए समझौता किया है? सही जवाब होगा गूगल ने ये समझौता किया है। हाल ही में श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सही जवाब होगा दिनेश गुणवर्धन ने जो कि श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवाओं शुरू की है? सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप के साथ व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवाएं शुरू की है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही जवाब होगा शाहरुख खान को। शाहरुख खान को फ्रेंड्स गोदरेज कंज्यूमर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी के साथ साथ फैनकोट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रवि शास्त्री। और povaji.com के ब्रांड एम्बेसडर हैं शहीद कपूर। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों MS धोनी। इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान बने हैं। टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। और आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड के एम्बेसडर बने हैं कैटरीना कैफ। ये भी याद रखिएगा, ये भी अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट होगा, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही जवाब होगा UAE में। ठीक है, UAE में जो कि एशिया कप क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा विनायक पाई जो कि टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
सही जवाब होगा नकुल जैन को। नकुल जैन को जो कि दोस्तों पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी के कार्यकारी के निदेशक के रूप में प्रमोद राव ने कार्यभार संभाला है, ये भी याद रखिएगा। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजित कहाँ किया जा रहा है? सही जवाब है नई दिल्ली में। नेक्स्ट होगा हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? सही जवाब होगा जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में किस बैंक ने आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? सही जवाब होगा यस बैंक। यस बैंक के साथ दोस्तों अभी आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी है? सही जवाब होगा असम में। असम में राज्य सरकार ने दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 का शुरू होगा। सही जवाब होगा 3 सितंबर से। 3 सितंबर से जम्मू में फिल्म महोत्सव 2022 का शुरुआत होगी। नेक्स्ट होगा हाल ही में गुजरात की EFIR का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब होगा अमित शाह ने। अमित शाह ने गुजरात की नई EFIR का उद्घाटन किया है। हाल ही में यशवंत खरे का निधन हुआ, वे कौन थे? सही जवाब होगा लेखक यशवंत खरे, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये एक लेखक थे। नेक्स्ट होगा हाल ही में वोडाफोन और आइडिया के यानी VI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा अक्षय मुंद्रा को। अक्षय मुंद्रा को दोस्तों जो कि वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में वजीफ़ा नाज़रीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? सही जवाब होगा बांग्लादेश की। बांग्लादेश की वजीफ़ा ज़ायरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। बांग्लादेश ने मुज़फ़्फ़र रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। बांग्लादेश अब अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। हाल ही में वरुणा जैन ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित थी? सही जवाब होगा क्रिकेट से। क्रिकेट से इनका संबंध था और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। भारत का अपनी तरह का ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? सही जवाब होगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत का अपना पहली तरह का ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू हुआ है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब होगा रजत पदक। रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, जो कि विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में जीता है। नेक्स्ट होगा हाल ही में किस देश ने अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है? सही जवाब होगा चीन। चीन ने दोस्तों अभी हाल ही में स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है। फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है। भारत टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश बना है और विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बना है चीन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट का प्रणाली की शुरुआत की है? सही जवाब होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई है। इसी के साथ साथ हरियाणा में इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने ई-अवधिगम योजना की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट होगा हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल को दोस्तों जो कि अभी हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा किसने की है? सही जवाब होगा राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने दोस्तों इसकी घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने लीजा जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? सही जवाब होगा तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने लीजा जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। इसी के साथ साथ तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य के 38 जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन यानी डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन DCCM की स्थापना की है। DCCM को जिला कलेक्टरों द्वारा मिशन निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। कलेक्टर जिला स्तरीय
जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूल योजना तैयार करेंगे और कम कार्बन जलवायु लचीला विकास योजना के लिए इनपुट प्रदान करेंगे। नेक्स्ट होगा, हाल ही में बजराम बेगस ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सही जवाब होगा अल्बानिया। अल्बानिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं बजराम बेगस बने हैं। और शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यायर लेपिड जो कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? सही जवाब होगा भोपाल में। भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? सही जवाब होगा जापान। जापान के जो सक्रिय ज्वालामुखी था सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। और जापान की दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, और ये दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जापान में दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया गया है। हाल ही में स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सही जवाब होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच मनोज मुकुंद नरवणे को अमेरिका ने संबंध मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का यहाँ पर एक पहला मामला भी दर्ज किया गया है, जो कि 10 साल बाद यहाँ पर एक पोलियो का केस दर्ज किया गया है। आरती पिभाकर को अमेरिका राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन कौन सा आईआईटी तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो कि आईआईटी तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरित कार्यक्रम की शुरुआत की है। आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए एक जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। आईआईटी मद्रास के सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। साथ ही साथ आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम वैज्ञानिक के साथ भी समझौता किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आईआईटी के लिए याद रखने हैं। 2025 में आईआईसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब होगा भारत। भारत जो कि 2025 में आयोजित आईआईसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? सही जवाब होगा मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जो कि अभी बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है। हाल ही में किसने बॉल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब होगा सर्वानंद सोनेवाल ने। सर्वानंद सोनेवाल ने जो कि बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? सही जवाब होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को जो कि लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचारक के लिए कोका कोला ने इनके साथ अनुबंध किया है। हाल ही में मनप्रीत सिंह और किसे CWG 2022 के लिए भारत का ध्वज वाहक नामित किया गया है? सही जवाब होगा PV सिंधु। PV सिंधु को मनप्रीत सिंह और किसे PV सिंधु और मनप्रीत सिंह को भारत का ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? सही जवाब होगा गुजरात में। नेक्स्ट होगा, हाल ही में इंग्लैंड और लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? सही जवाब होगा सुनील गावस्कर के नाम पर। सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड में स्थित लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम इनके नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सही जवाब होगा रोशनी नाडर। रोशनी नाडर जो कि भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। हाल ही में किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा वोल्डिमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट होगा, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव की शुरुआत की गई है? सही जवाब होगा तेलंगाना में।
तेलंगाना में राज्य बोनालू महोत्सव की शुरुआत की गई है। हाल ही में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिला है, ये किसका नाम क्या है? सही जवाब होगा INS विक्रांत। INS विक्रांत जो कि भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित वाहन पोत मिला है। किस देश में 300 वर्ष बाद लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? सही जवाब होगा अंगोला में। अंगोला में जो कि 300 वर्ष बाद एक गुलाबी यहाँ पर हीरा मिला है जिसका नाम है लूलो रोज। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है? सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में DP बहलांग किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? सही जवाब होगा मेघालय। मेघालय के जो कि नए मुख्य सचिव बने हैं वो हैं DP बहलांग। हाल ही में प्रणब वर्मा किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए हैं? सही जवाब होगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो कि प्रणब वर्मा भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो कि किसान लोक पर्व हरेली मनाया जाता है। ठीक है, और इस पर्व पर किसान अपने औजारों की पूजा करते हैं। बैल, बककर, जो भी बेलचा, फावड़ा, इनकी ये किसान अपने औजारों की पूजा करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की है? सही जवाब होगा झारखंड ने। झारखंड ने जो कि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दोस्तों स्नातक विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, है ना। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।